अस्सलाम वालेकुम। स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से फ़िज़िक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो है लास्ट क्वेश्चन जो है हम इसका डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग। इसमें हमसे कहा गया ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ। हमने इसमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें हमने ज़ीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन जो है वो इसमें शो करनी है। उसके साथ साथ हमने एरिया शो दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। हमने इसमें जो है वो एस एरिया शो करना है जो हमें डिस्टेंस जो बॉडी है वो कवर करी है उसको हमने शो करना है। देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ होता क्या है। स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो स्पीड और टाइम के दरमियान में बनता है। इसमें जो होता है वो हमारे पास स्पीड जो होता है वो स्पीड जो होती है वो हम वर्टिकली जो है वो वाई एक्सिस पे शो करते हैं, जबकि टाइम जो है हमारे पास एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे शो होता है। ये हमारे पास जो है वो ग्राफ होता है। ये हमारे पास जो स्पीड और ये टाइम, ये हमारा इसका ग्राफ है। इसमें जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन स्लोप में जो है हमारे पास स्लोप ऑफ ग्राफ्स में गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और इसमें एरिया अंडर ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रैवल। इसमें हम जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखते हैं और साथ साथ डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर रहा हो वो हमें ये ग्राफ शो करता है। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व्स गिव मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जो हमारे पास इसका ग्राफ होता है या स्लोप होता है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन शो करता है, जिसकी हमारे पास ये वाली ये हमारे पास इसका फार्मूला आता है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं और फाइनल टाइम में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं, तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो इसका आंसर आ जाता है। स्लोप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे हम जो है वो स्लोप जो है या मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको हम जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है। अब सबसे पहले हमें उन्होंने कहा स्पीड टाइम ग्राफ को ज़ीरो एक्सेलरेशन पे शो करना है। ज़ीरो एक्सेलरेशन मतलब कि कोई भी इसमें जो है ना स्पीड है ना मूवमेंट हो रही है, तो हमारे पास इसमें जो है वो एक सीधा लाइन बनेगी जो कि शो करे कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। तो जो हमारे पास ग्राफ था उसमें जो है वो टाइम पास हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, और स्लोप जो है वो कोई भी शो नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, सो इसमें जो है वो कोई भी जो है वो स्लोप नहीं बन रहा है और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। नेक्स्ट हमें कहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक ही स्पीड में जो है वो जो है वो इसमें स्पीड और टाइम जो है वो पास हो रहा है। जैसे मेरे पास ये लीनियर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास लीनियर जो है वो टाइम जो है वो शो होगा, इंक्रीज हो रहा है लीनियर विद टाइम। द स्लोप इज कांस्टेंट देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड्स। जो है वो स्लोप जो है वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसमें स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म जो है इसकी मूवमेंट हो रही है। इफ बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द velocity increasing equal amount in each second. The velocity time graph is straight line inclined with the time axis and have positive constant slope. तो ये हमारे पास एक ही यूनिफॉर्म स्पीड में जो है वो स्पीड और टाइम जो है वो इसमें शो हो रहा है इंक्रीजिंग में। नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। इसमें भी हमारे पास यूनिफॉर्मली जो है वो चेंजिंग आ रही है, लेकिन हमारे पास इसमें लीनियर जो है वो नहीं शो नहीं होता, बल्कि हमारे पास यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन जो सेम स्पीड है लेकिन वो कम होती जा रही है, डिक्लेयर हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें हमारे पास जो है वो जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास नेगेटिव शो होगी। द स्लोप ऑफ लीनियर line corresponds to the acceleration of the object that are accelerating speeding up। जब ये स्पीडिंग अप होगा तो इसकी जो है वो
पॉजिटिव शो होगा, जब ये डिक्लेयर हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रही है इसमें, तो ये स्लो हो रहा है, स्लो होने के साथ साथ ये नेगेटिव की तरफ हमें शो होगा। इसके साथ साथ हमसे पूछा गया था एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल की, डिस्टेंस कैसे ट्रैवल हो गया। इसमें जो है हमें स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर हो रहा है बॉडी के हिसाब से, जिससे वो कर्व होगी, मूव होगी, तो उस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस भी उसी तरह जो है वो कवर करेगी बॉडी। अगर इंक्रीजिंग में जा रही है तो ये इंक्रीजिंग का साथ साथ डिस्टेंस भी कवर कर रही है। अगर ये डिक्रीज़ हो रही है तो साथ साथ ये जो है वो डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो ये इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो साथ साथ शो होता है और बॉडी कवर करती है। एरिया अंडर रेक्टेंगुलर शेप, कंसीडर द फिगर इन विच स्पीड टाइम ग्राफ of object in motion is represented by a rectangle. The area is, अगर रेक्टेंगुलर शेप बनेगी तो हमारे पास उसमें आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। विड्थ हमारे पास जो होती है वो v होती है और लेंथ हमारे पास टाइम। तो हम इसको स्पीड के विड्थ को हम स्पीड लेंगे और लेंथ को टाइम लेंगे, तो s इज इक्वल टू वी टी है हमारे पास ये फार्मूला आएगा। और उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया बनेगा। अगर हम ट्रायंगल में लें तो हमारे पास ट्रायंगल का फार्मूला था एरिया इज इक्वल टू हाफ विड्थ इंटू लेंथ, हाफ वी इंटू टी। तो हाफ बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई और इसका हाफ हमारे पास टी टाइम। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया का जो है वो ग्राफ इस तरह में शो होगा, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस भी कवर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके साथ चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। नेक्स्ट जो है उसमें आपको जो इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो करवाए जाएंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।